नमस्ते। मैं वैशाली। कुछ लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि हमने ऐसी कोई वीडियो देखी है जहाँ से ये पता चला है कि इन केस अगर आपका लाइफ पाथ नंबर मैच नहीं करता है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हो, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आपके नंबर्स या लाइफ पाथ नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो गया, अपने ट्विन के साथ कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। तभी आप पता कर सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या ये पर्सन आपका डीएम या डीएफ जो भी है, राइट। एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो मैं अगर पहले खुद का एग्जांपल दे दूँ, मैं ऑलरेडी इस जर्नी पे हूँ, ऑलरेडी मेरा यूनियन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और मेरे केस में मेरे एक भी नंबर्स मैच नहीं करते, राइट। तो ये एक कंफर्मेशन मिल गया आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर्स मैच हो तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। इवन मैं एक डीएफ का भी एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इनका ईमेल पे क्वेश्चन आया था कि मैम मेरे साथ ऐसा है कि मेरे जो नंबर्स मैच कर रहे हैं, वो लाइफ पाथ नंबर हो गया, जो भी नंबर्स आप निकालते हो वो मेरे कार्मिक के साथ मैच कर रहे हैं और मेरा ट्विन मैं किसी और को समझ रही हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कार्मिक के साथ मेरा लाइफ पाथ नंबर कैसे मैच कर सकता है, क्योंकि उनके डीएम के साथ एक भी नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे, वो भी परेशान हो गई थी। तो मैंने एग्जैक्टली उनको यही आंसर दिया था कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जर्नी एक सोल की जर्नी है। यहाँ पे कोई भी आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ। आपको कोई भी टैरो रीडर्स नहीं दे सकते, आपको कोई एस्ट्रोलॉजी हो गया या आप अपनी कुंडली दिखा दो किसी को या लाइफ पाथ नंबर दिखा दो, ऐसी कोई भी चीज़ें इस जर्नी में काम नहीं आती है। तो सिंपली आपको खुद को आंसर देना है, और इन केस अगर आप खुद को आंसर नहीं दे पा रहे हो कि मैं इस जर्नी पे हूँ, ये पर्सन मेरा ट्विन है, देन आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ, आपको धीरे धीरे एक क्लैरिटी मिल पाएगी। ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ पाथ नंबर मैच करना चाहिए, आपके चार्ट मैच करने चाहिए, आपकी राशि मैच करनी चाहिए कि मैं अगर इसकी हूँ तो वो वैसा होना चाहिए, या हमारी डीओबी मिरर नंबर्स की होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके। अब मैं बात करूँ कि आप पता कैसे कर सकते हो कि ये पर्सन मेरा रियल डीएम है या ये पर्सन मेरी रियल डीएफ है, राइट। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपको सेपरेशन के बाद कैसे पता चला कि ये पर्सन आपका डीएम है, सारी चीज़ें आपको किसने साइन दिया, राइट। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं सिंपली आंसर यूनिवर्स से मांगती हूँ, बट यूनिवर्स ने, साईं बाबा जी ने कुछ लाइंस पॉपअप की थी मुझे कि जिस पर्सन के साथ तुम डील कर रही हो यही तुम्हारा डिवाइन लाइफ पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल गई थी, बट कंफर्मेशन मिलने के बाद भी दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे थे। तो मैंने सिंपली क्या काम किया, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे इस जर्नी पे लोग हैं जिनकी लाइफ में सेपरेशन के बाद वो कंफर्म होते हैं कि उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम कोई वही पर्सन है या कोई और है, और इसी ड्यूरेशन आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाता है। अब लोगों ने करके क्या रख लिया है कि मेरी लाइफ में अगर ये पर्सन आ रहा है तो ये सोलमेट है, कहीं मेरा सोलमेट जिसे मैं समझ रही हूँ कहीं ये तो मेरा ट्विन नहीं हो गया, राइट। आप खुद से ही इतने क्वेश्चन करने लगते हो जब आपको ट्विन जर्नी के बारे में पता चल जाता है। आप किसी भी पर्सन से बात करने लगते हो, आप सब में अपना डीएम का आंसर ढूंढते हो, कहीं ये तो मेरा ट्विन नहीं है, कहीं ये तो मेरा ट्विन नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी आए थे इसी टॉपिक से रिलेटेड कि मेरी लाइफ में अब कोई और पर्सन आ गया है जो एग्जैक्टली सेम है, बट अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि यही मेरा तो ट्विन तो नहीं है, या जिससे मैं अपना ट्विन समझ रही हूँ या जिससे मेरी अवेकनिंग हुई है, सारे साइंस और सारे एंजल नंबर मुझे जिससे अवेकनिंग हुई है उससे मैच कर रहे हैं, बट ये पर्सन जो मेरी लाइफ में आ गया इसके साथ मेरी बहुत सी चीज़ें मैच कर रही है, कहीं ये पर्सन तो मेरा ट्विन नहीं है, राइट। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ,
आपकी लाइफ में जब आपका सेपरेशन हो गया, आप ये नोटिस करोगे कि आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे हाई होने लगी, जो लोअर एनर्जी से डील कर रहे थे, जो आपके कार्मिक फ्रेंड थे, सारी चीज़ें थी, अवेकनिंग की ड्यूरेशन वो खुद ब खुद अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से खुद ब खुद दूर होते चले गए। आप उनसे बात करना कम पसंद करते हो, सारी चीज़ें खुद ब खुद दूर होती चली गई। ओके, जैसे जैसे आप जिस वाइब्रेशन पे रहोगे, उस वाइब्रेशन के लोग आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपकी लाइफ में सोलमेट आ सकता है, क्योंकि सोलमेट की वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन से बहुत हद तक मैच करती है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर्स होते हैं। इवन हमारे जो एक इंटरेस्ट होता है, जो हॉबी होती है, बहुत ज़्यादा आपके सोलमेट के साथ मैच कर सकती है। बस ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें अगर मैच कर रही हो तो ही ये पर्सन मेरा ट्विन है। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ श्योर साइन शेयर कर रही हूँ, जिससे आप पता कर सको कि ये पर्सन आपका ट्विन है या नहीं है, राइट। तो मैं अगर पहले खुद का एग्जांपल दूँ, बचपन से आपकी जो भी चॉइस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बचपन से चॉइस थी ओनली गाने सुनने की बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी मेरा लो टाइम चलता था या जब भी मैं सैड होती थी, कॉलेज की बुली हो गई, स्कूल की बुली हो गई, खुद से डिप्रेशन परेशान होना, तो मैं सिंपली एक काम करती थी, मैं लेट नाइट रेडियो एफएम ये सारी चीज़ें सुना करती थी। और उसमें कुछ उस टाइम के गाने आते थे जो मुझे 2-3 सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद थे। रेडियो पे बहुत गाने आते थे एफएम पे, बट मैं 2-3 गाने ऐसे थे जो मेरे फेवरेट थे, ऑल ऑल टाइम में वही गाना गाया करती थी, और वो बचपन से था। और जब हम अपने ट्विन से मिल लेते हैं, सारी चीज़ें मिल लेती है, तो मेरी एक चॉइस थी गाने को लेके और पर्टिकुलर कुछ सॉन्ग्स को लेके। मुझे आजकल के गाने उतने ज़्यादा समझ में नहीं आते, राइट। तो सेम यही चॉइस मेरे ट्विन की भी थी, क्योंकि आप दोनों सेम इंटरेस्ट जो चॉइस बनाते हो, आपकी क्वालिटी सेम होती है। बट अभी आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, वो आपको चीट ना करे, वो थर्ड पार्टी से निकल जाए, राइट, वगैरह वगैरह। क्योंकि अभी चीज़ें वैसी नहीं है, तो आप उन्हें क्वेश्चन करने लगते हो कि नहीं, ये तो थर्ड पार्टी में है, तो मेरा ट्विन तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी जो रियलिटी है, अभी वो थर्ड पार्टी में है, आपका सेपरेशन आ गया, चीट किया, धोखा दिया, अभी इन सारी क्वालिटी को आप साइड कर दो। आप अपने पास्ट को एनालाइज करो पहले कि बचपन से आपके शौक क्या थे, आपके वैल्यूज़ क्या थे, और आप अपने पर्सन में क्या चीज़ें चाहते थे कि इन फ्यूचर मेरा कोई भी पर्सन होगा वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। और ट्रस्ट मी, 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका ट्विन सेम क्वालिटी, सेम चॉइस मिरर कर रहा होगा। क्योंकि कुछ लोग ये आते हैं कि मैम मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या हम ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते? आप बिल्कुल हो सकते हो। ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो कि नहीं हो, राइट। तो मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। मैं 2 गाने मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला एक था इश्क मूवी का, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, राइट। तो जब भी वो गाना आता था, मेरा बचपन से था कि कोई भी फ्यूचर में होगा तो हम पार्टीज में इस गाने पे डांस करेंगे। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो स्टेप आता था तूने ऐसे करके, राइट। और जब हम ट्विन से मिले हैं, सारी चीज़ें, और हमने फर्स्ट टाइम जब एक डांस किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी चॉइस थी कि फ्यूचर में हम कभी भी मिलेंगे, मेरी लाइफ का कोई भी पर्सन होगा, हम इसी गाने पे डांस करेंगे। सेम चीज़ें मेरे ट्विन की भी थी, और हमने एग्जैक्टली सेम चीज़ और इसी सॉन्ग पे ही डांस किया था। और ये खाली मेरी एक चॉइस नहीं थी, सेम मेरे डीएम की भी चॉइस थी एक बचपन से, राइट। अभी ये हटा देते हैं। अब इसके बाद जब आपका एक ओके जानू मूवी आई थी, तो बचपन से मुझे हम्मा जो ओल्ड वर्जन है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसमें एक लाइन आती है कि जैसा आया नज़र हमको, मीन्स उसका मीनिंग ऐसा निकल के आता है कि जैसा सोचा था एग्जैक्टली वो पर्सन वैसा ही निकला, राइट। तो जब हम मिले, सारी चीज़ें हुई, देन एग्जैक्टली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे मिले, तो सेम लाइन वो पर्सन, जब फर्स्ट टाइम आप अपने ट्विन से मिलते हो, वो पर्सन, हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, नथिंग, बस बैठ के सिंपली यही लाइन गाया कि जैसा रूप देखा आया नज़र हमको, वगैरह वगैरह। एंड आई वॉज, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि ये तो मैं बचपन में सोचती थी।
मतलब ये कैसे हो सकता है? तो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक कन्फर्मेशन साइन होता है कि जो चीज़ आपने अपने बचपन में सोची होगी या जो चीज़ आप अपने बचपन को लेके एक इंटरेस्ट होगा कि मैं बड़े चल के ये करूं, या मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ये है, या मेरी चॉइस ये है। अब चॉइस कैसी भी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो कि मैं फूडी बहुत हूँ, मैं पर्टिकुलर इस जगह पे जाऊँ, तो आपका ट्विन एग्जैक्टली वो काम कर रहा होगा। बट अभी हो सकता है कि वो पर्सन आपसे रूडली बात करता हो, बट आपकी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं सेम होती है। ओके, एंड आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि इससे एक और एग्जांपल मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि फर्स्ट टाइम मैं कभी भी इससे पहले, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं या तो डीएफ बहुत ज़्यादा भगवान को पहले से मानती है, या डीएम बहुत ज़्यादा भगवान को मान रहा होता है, या दोनों ही पहले से ही बहुत ज़्यादा भगवान में इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। अलग अलग सिनारियो हो सकता है, बट मेरे केस में मैं कभी भी भगवान को नहीं मानती थी। इवन मैं आज तक मैंने अगरबत्ती टाइप का चीज़ भी नहीं किया था। बट मैं भगवान के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, मैं वैल्यूज़ इन प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, ना कि अगरबत्ती पूजा पाठ करना मेरे से आज तक नहीं हो पाता, राइट। तो एक बार की बात है, मैं बचपन में ऐसे ही शिवलिंग पे मेरे नानी ने बहुत गुस्सा किया था, क्योंकि मैं बचपन से नानी के साथ रहती हूँ। तो जब आपका शिवलिंग ये सारी चीज़ें आती है, शिवरात्रि आती है, तो उन्होंने एक बार बोला था, और ये 11th की बात है, जब मैं 11th में थी, उन्होंने बोला कि तुम ऐसे घर में पैदा हुई हो जहाँ पे भगवान इन सब चीज़ों को मानते हैं, मेरी मम्मा बहुत मानती हैं सारी चीज़ें, और तुम एकदम कलंक हो, राइट। तो जाओ, उन्होंने गुस्से में वो जल वल दूध वूध दे के भेजा था कि जल्दी जाओ और जाके चढ़ा के आओ, राइट। मैं गई वहाँ पे, जाने के बाद मेरा कोई ध्यान नहीं था कि मैं उनसे करूँ कि क्या ना करूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में लॉजिकली क्वेश्चन जानना चाहती थी कि हम इनको चढ़ाते क्यों है, अच्छा इनको चढ़ाने से हमें क्या होगा, और अगर हम इनसे विश मांगेंगे तो क्या ये हमारी विश पूरी कर देंगे। तो नानी ने एक बात बोली थी कि इनको जल चढ़ाने से और वो 16 सोमवार के व्रत फास्ट करने से, तो जैसा पर्सन या फ्यूचर हस्बैंड आप चाहते हो, आपको वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा मिलता है, आपको एक भोलेनाथ मिलते हैं, राइट। तो मैं बहुत फ़नी मूड में गई, मैंने कहा ओके चलो ठीक है, आप देखते हैं क्या होता है। और ये करने के बाद जब मैंने उनको जल चढ़ाया, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मैंने कोई विश नहीं मांगी, बट मैं जल चढ़ाते चढ़ाते मैं एक वर्ड मेरे मुंह से निकला कि फ्यूचर में अगर इस ये करने से फ्यूचर पार्टनर ऐसा होता है, तो प्लीज़ मुझे ऐसा कोई पर्सन देना जिसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो। वो खुद ब खुद मुँह से निकला, और मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि उस टाइम एक जो साउथ की मूवीज़ का क्रेज़ था, उसमें राउडी टाइप के कैरेक्टर होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक फ़ैन थी उन सारी चीज़ों की। तो मेरे मुंह से बस इतना ही निकला कि फ्यूचर में कोई भी पर्सन आगे चल के ऐसा होगा, देन प्लीज़ आप इस पर्सन को ऐसे ही बना के भेजना कि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली वो पर्सन वैसा ही है। बट एक कहते नहीं है ना, एक डिसेंट वे होता है हर चीज़ का, एक कंट्रोल होता है। बट एग्जैक्टली जो चीज़ें मैंने मानी थी बचपन से, वो चाहे गाने को लेके हो गया हो, चाहे सॉन्ग्स के चॉइस का हो गया हो, चाहे कोई भी चीज़ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो पर्सन एग्जैक्टली वैसा है। तो अगर आप अपने ट्विन से सेपरेशन के बाद वो अभी थर्ड पार्टी में है, वो अभी चीट कर रहा है, आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जैक्टली आपके कर्मा सरफेस हो रहे हैं, आपके कर्मा क्लिनजिंग भी हो रहे हैं, वो अपने कार्मिक लेसन सीख रहे हैं, और आपका यहाँ पे ब्लॉकेजेस ही हो रहे हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन मत देखो कि वो थर्ड पार्टी में है, वो अभी क्या कर रहा है, क्योंकि ये एक लेसन है, ये आपकी अवेकनिंग का लेसन है। तो ये आप गो थ्रू होगे, जो मैंने भी सीखा है। बट जैसे जैसे आप खुद की हीलिंग करने लगते हो, आप देखोगे कि अगर आपका एक हो कि वो पर्सन कभी मुझे अब्यूज़ ना करे, अगर आपका बचपन से चॉइस था कि वो पर्सन मुझे अनकंडीशनल लव एंड केयर करे, बट जब आप साथ में थे, आपका सेपरेशन आ गया, वो अभी आपसे रूडली बात करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, वो आपके बुरे टाइम पे आपको कॉल नहीं करता। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपको वो लेसन सीखना है कि तुम खुद की प्रॉब्लम्स को, खुद की लाइफ में स्ट्रांग बनो, जो अभी तक तुम लोगों के ऊपर डिपेंड थी, राइट।
ये मीनिंग होता है कि आपका ट्विन आपको ये मिरर कर रहा है कि तुम्हें यहाँ पे स्ट्रांग होना है, ओके। इसके अलावा वो पर्सन, अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो पर्सन आपका ट्विन है ही नहीं, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली आपका ट्विन आपको मिरर हर जगह से करता है, वो चाहे अच्छी साइड होगी चाहे बुरी साइड होगी। तो हो सकता है कि अभी वो पर्सन आपको अपना एक रूट साइड दिखा रहा हो, अभी वो शो कर रहा हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे ये नहीं है। बट जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे हाई वाइब्रेशन पे जाते रहोगे, फिर आप देखोगे कि जब आपका ट्विन आपसे बात करने लगेगा उसमें चेंजेस आने लगेंगे, और वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करने लगेगा। वो पर्सन आपको छोटी छोटी बात में केयर बहुत ज़्यादा शो करने लगेगा। वो पर्सन सेम वैल्यूज़, इससे पहले हो सकता है कि एक डीएफ को बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी हो, वो धीरे धीरे देखोगे कि आपका डीएफ का यहाँ पे कंट्रोल हो गया, डीएफ यहाँ पे बैलेंस होगी, डीएफ ने इस इशू को हील कर लिया। तो वहाँ पे जो डीएम होंगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो डीएफ की बातों को सुनने में इंटरेस्ट लेंगे, वो डीएफ से कहेंगे और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। वो धीरे धीरे बिल्कुल चेंज होना शुरू कर देंगे। तो ये चेंज आने में कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है, कुछ लोगों को 2 साल लग जाता है, कुछ लोगों को 3 साल लग जाता है। तो सिंपली आपको खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना है, खुद के ऊपर काम करना है, और आप एक लिस्ट बना लो। क्योंकि जब मेरा सेपरेशन आया था, सारी चीज़ें आई थी, जो डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है कि आपको चेस्ट में पेन होता है, आप रात भर सो नहीं पाते हो, तो उस टाइम जो मेरे साथ टेलीपैथी हो रही थी, तो टेलीपैथी के साथ मुझे ये जो पास्ट की बातें थी कि मैं वैसे गाने सुनती थी, और जब हम मिले इस पर्सन ने सेम गाना गाया, जो मैं वो सोचती थी कि हम इस सॉन्ग पे डांस करेंगे, इस पर्सन ने सेम उस गाने पे डांस किया। तो मुझे एक कंफर्मेशन इस सारे पास्ट की बातों से पता चला कि नहीं, 100% मैं श्योर हूँ कि ये पर्सन ही मेरा ट्विन है, राइट। और प्लीज़, सोलमेट जो होते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है, मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, मुझे साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है बट मेरे ट्विन को नहीं है, राइट। बट वहाँ पे जो मेरे सोलमेट हैं वो साउथ की लैंग्वेज में ही, उनको वो लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, बट पूरी सीरीज़ वो फिनिश कर देते हैं, वो वैसी मैं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सोलमेट मेरा एक ट्विन है, कि मुझे जो साउथ की मूवीज़ पसंद है मेरे ट्विन को नहीं है बट मेरे सोलमेट को है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आंसर मत करो, आप सिंपली अपने पास्ट को एनालाइज करो। जो चॉइस आपने बनाई होगी, सेम वो पर्सन वो चॉइस बना रहा होगा, और जैसे जैसे आप यहाँ पे इनर वर्क करते करते आगे बढ़ते चले जाओगे, वो पर्सन आपको सेम मिरर करता चला रहेगा। सोलमेट में और ट्विन फ्लेम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। बट या आप प्लीज़ सोलमेट के साथ अपने ट्विन को कंपेयर मत करें, क्योंकि सोलमेट की वाइब्रेशन, चॉइस, हॉबी बहुत ज़्यादा हद तक मैच करती है, ओके। बट ट्विन की एक एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। तो अगर आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा टेलीपैथी हो रही है, आपको उनकी टेलीपैथी भी हटा दो। जिस पर्सन के साथ आपको एनर्जी पिक होती है और वो पर्सन कॉल कर देता है, सारी चीज़ें कर देता है, और डिवाइन उनके नाम आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप करते हैं, देन आप ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं यस, ये सारे साइन हो सकते हैं कि यही पर्सन मेरा ट्विन हो। बट ये एक कंफर्मेशन तब मिलता है जब हमारे पास्ट की चॉइस वो पर्सन मिरर कर रहा होता है। तो आपको अपने पास्ट को एनालाइज करना है। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट को एनालाइज करोगे, और जब आप अपने ट्विन से मिले, आपका ट्विन क्या बोलता था, आपसे मिरर क्या करते थे, वो इनडायरेक्टली क्या हॉबीज़ आपके साथ शेयर करता था, आप उन सारी चीज़ों को, फ्लैशबैक आएंगे, आप उनको एनालाइज करो, आपको खुद ब खुद एक क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि ये पर्सन मेरा ट्विन है, ये पर्सन मेरा सोलमेट है। तो ये कंफर्मेशन सिर्फ आप खुद को दे सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट को एनालाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ट्विन को एनालाइज करोगे, उतनी ज़्यादा ये जर्नी ईजी बनती चली जाएगी। बट जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनते रहोगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी जर्नी पे डिले भी करते हो और आप अपनी जर्नी को क्वेश्चन करते हो। तो अब ये आपके हाथ में कि आप खुद सेल्फ रियलाइज़ करके एक अपने ट्विन को पहचान लो, या आप लोगों से अपने पैसे वेस्ट करते करते पहचान लो। ये चॉइस आपकी है। बट या ट्विन फ्लेम जर्नी पे लाइफ पाथ, ये सारी चीज़ें मैच करना एक कंपलसरी नहीं है, और ना कि ये शो करता है कि यही पर्सन आपका ट्विन है, ओके।
एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों, और इन केस अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों देन प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा।